गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह। आज हम लोग इतिहास विशेष पेट एग्जामिनेशन स्पेशल भाग 2 के अंतर्गत काम करेंगे, जो पेट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, आइए हमारे साथ। आप भी मेहनत करते हैं साथ साथ, और जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसका एक बहुत बेहतरीन मॉडल तैयार किया गया है, जिसपे हम लोग काम करते हैं। क्लियर है? आते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किसकी बात करती है? किसकी बात हो रही है? ऋग्वेद की। सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। क्या है? ऋग। पहला सवाल बनता है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद निम्नलिखित किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन। अब बात आती है, क्वेश्चन को देखिए ठीक से, कि सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद, टोटल वेद कुल वेद पूछे जाए तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं। वेदों की रचना, सीधे सवाल पूछा जाता है कि वेदों की रचना किसने की। एक सवाल ये पूछा जाता है, कौन वेद गद्य में है, कौन पद्य में है, किसके ब्राह्मण, किसके आरण्यक, कौन सा, किसमें किस देवता की बात आती है। ऐसे सवाल इस पे बनते हैं। तो वेदों की रचना की बात आती थी, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ऐसे करके, है ना। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित किस देवता की सबसे अधिक, देखो, सबसे अधिक महत्व। अब बात आती है महत्व सूक्त, जिसे मंत्र बोलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा किस देवता में सूक्त और मंत्रों के बारे में। तो 250 सूक्त का उल्लेख सबसे पहले आता है किसका? इंद्र का। 250 सूक्त का उल्लेख जो सबसे अधिक है, यही सबसे ज्यादा। सबसे इंद्र के कितने सूक्तों की बात की गई है? सबसे ज्यादा मंत्रों का उच्चारण, सबसे ज्यादा मंत्रों के बारे में किस देवता की बात की गई? इंद्र, जिससे बारिश का देवता भी, वर्षा का देवता भी कहा जाता था। तो ऋग्वेद सबसे ज्यादा महत्व किसका था? इंद्र का। ध्यान रखना है, इसका आंसर ये सही है। सबसे ज्यादा 200 सूक्तों की बात आती है तो किसकी बात आएगी? इंद्र की बात आएगी। ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कितने सूक्त हैं? 250। किसकी सर्वाधिक महत्व थी? इंद्र की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ, मतलब भारतीय मतलब प्राचीन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अब यहां बात आती है, इतिहास में कौन सा देखा जाए भारतीय कौन सा सबसे प्राचीन या पुरातात्विक या प्राचीन देखा जाता है कि ग्रंथ है जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। भैया, अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति सिखाती है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक, पर आधारित पुस्तक, पुस्तक जिसकी रचना, जिसकी रचना कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा है, कौटिल्य ने की थी। अब ध्यान रखना, तो सवाल पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने की। किस पे आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये इसलिए क्लियर करा दे रहे हैं। तो राजनीति पर निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक आधारित है? तो आपको बताया होगा अर्थशास्त्र। रचना अर्थशास्त्र की किसने की? तो आपको बताना होगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य। राजनीति सिखाती है। अर्थशास्त्र में राजनीति का उल्लेख है, जिसका राजनीति का स्वरूप देखा जाता कौटिल्य के बारे में बोला गया है। ये विषय जो अपना चलता है बीए एमए में, एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र, ये मत, ये नहीं, यहां की बात नहीं है।
हाँ, मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन के वाइड है चीजें जाके बता रहा हूं। मनुस्मृति, मनुस्मृति भी एक पुस्तक है जिसके बारे में तो बड़ा डिबेट है यहाँ पर, कुछ कहने वाला नहीं, क्या क्या लोग करते हैं, क्या किसे, कौन इसके पक्ष में रहते हैं, कौन इसके विपक्ष में रहते हैं। तो अपराध अपराधी तो मनुस्मृति। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो जब राजनीति में अपराध अपराधी का जिक्र है तो मनुस्मृति में भी जिक्र आएगा, और साथ में जिक्र है उसी प्रकार मनुस्मृति में भी जिक्र है। न्याय मीमांसा बड़ी बात है, न्याय मीमांसा तो अपराध अपराधी के उपर्युक्त में से सभी, इसका आंसर ये ध्यान रखना है। तो तीनों इसके ऑप्शन विकल्प सही है। तो अपराध और अपराधी का ग्रंथ जो जिक्र आता है अर्थशास्त्र में भी आता है, मनुस्मृति में भी आता है और न्याय मीमांसा में भी आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैतरी, अभी हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने इस पर डिबेट किया था कि शतपथ ब्राह्मण तैतरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ में, मतलब कहने का किस वेद के ब्राह्मण है? तो सामवेद, पंचविश और खडविश उसके, अथर्ववेद, गोपत, ऋग्वेद ऐत्रेय कौशिकी, यजुर्वेद तैतरीय शतपथ। तो निम्न में से शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण के बारे में, तैतरीय और शतपथ किसके हैं? तो इसका आंसर सही होगा यजुर्वेद। ये इसका आंसर सही है। तो ध्यान रखना है हमें, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण की जो मूल पाठ है उसमें क्या है? यजुर्वेद। तो तैतरीय और शतपथ जो ब्राह्मण हैं तो आपको बताना होगा किसके हैं? यजुर्वेद के। ऐत्रेय कौशिकी जो ब्राह्मण है ये इंपॉर्टेंट है, ऐत्रेय एवं कौशिकी। ऐत्रेय एवं कौशिकी, शतपथ ब्राह्मण तैतरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ ऐत्रेय और कौशिकी, ये ध्यान रखना। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण पूछा जाएगा तो यजुर्वेद है, और लेकिन अगर जो ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण है, ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। क्लियर है? नेक्स्ट, सर्वाधिक प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण पूछा जाता है। कितने पुराण है टोटल? कुल पुराण पूछा जाए, कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेद कितने हैं? 4। और उपनिषद कितने हैं? 108। ये सवाल से बनते हैं। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण आपसे पूछा जाए तो मत्स्य पुराण है, और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख है। सातवाहन वंश का उल्लेख है। सीधे सवाल पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का उल्लेख किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण उल्लेख है। सातवाहन वंश के शासकों ने ये सवाल आया है, शासकों ने सीसे के सिक्के चलवाए। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ध्यान रखना है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेद कितने हैं? 4।
उपनिषद कितने हैं? 108। सबसे प्राचीन पुराण क्वेश्चन का मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख है। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के का प्रचलन करवाया। क्लियर है? निम्न में से कौन सा उपवेद है? भैया ये धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद, शस्त्र शास्त्र ये कोई उपवेद की कॉन्सेप्ट नहीं है, योग वेद तो कौन सा उपवेद है? तो इसमें देखा जाता है हमें तो दोनों आंसर लगते हैं। आयुर्वेद जो है आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। योग वेद कोई उपवेद नहीं है, ना शस्त्र शास्त्र कोई उपवेद है। तो आपको ध्यान रखना है कौन किसका उपवेद है। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और ऋग्वेद का उपवेद तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। क्लियर? नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? हवा के, तूफान के, वर्षा, चक्रवात। अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इंद्र किस सबसे अधिक सूक्तों का जो उल्लेख है, मंत्रों का जो उल्लेख है इंद्र के लिए है। किसमें? ऋग्वेद में। सबसे बड़े देवता के रूप में उल्लेख किया गया है इंद्र का, जिन्हें पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। और इसीलिए यहां पर कहा गया वर्षा का देवता इंद्र को क्या कहते हैं? अरे पता नहीं क्यों इंद्र भगवान रूठे हैं कि बारिश नहीं हो रही, ऐसे लोग किंवदंतियां या लोकोक्ति के रूप में बोलते हैं। तो वर्षा और चक्रवात का देवता पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा व चक्रवात के देवता। किसके? वर्षा व चक्रवात के देवता। क्लियर? नेक्स्ट, स्तूप अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है? भैया स्तूप है। स्तूप ऐसे होता है। क्लियर? स्तूप की अर्धवृत्ताकार टीला जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, देवताओं निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना जाती है, उसे क्या कहते हैं? छतरी नहीं, अंडा नहीं, यष्टि नहीं, उसे बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो क्या बताएंगे? हर्मिका कहलाती है। क्या बताएंगे? हर्मिका कहलाती है। ये ध्यान रखना है। क्या बताएंगे? हर्मिका। आगे देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने सारनाथ, भैया गौतम बुद्ध की बात आ गई। सारनाथ जहां पर पहला उपदेश दिया था, अपना पहला उपदेश किसमें दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र, परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। सीधे सीधे ध्यान रखना है, अभय मुद्रा और ध्यान मुद्रा, भूमि और स्पर्श मुद्रा में मूर्तियां पाई गई हैं। किसकी? बुद्ध की। मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में। यहां क्वेश्चन की प्रवृत्ति कुछ अलग है। यहां क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है कुछ अलग है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, किसमें भैया? धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे,
बोध गया में। और उसके बाद में पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? अब बौद्ध संगीत आपको बताते हैं। जैसे बौद्ध संगीत की बात आती है, बौद्ध संगीतियां, भैया बौद्ध संगीतियां कितनी हुई? 4। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ। ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीत पूछा जाता है, ये कहां हुई है? राजगृह। कहां हुई है? राजगृह। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडल वन। कुंडल वन ये कहां पड़ेगा? कश्मीर। तो प्रथम बौद्ध संगीत, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसका कश्मीर ऑप्शन। कश्मीर में आपको पता है चतुर्थ हुई थी, चतुर्थ हुई थी। ठीक। पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी, राजगीर में प्रथम। तो पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर, जिसे राजगृह कहा जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? राजगीर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? राजगीर। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। प्रथम राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर। तो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन, राजगृह पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन और राजगीर में पहली। तो यहां पर देखा जाए द्वितीय कहां हुई थी? वैशाली। वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, तीनों के तीनों कहां हैं वर्तमान में? ये बिहार में है। और कुंडलवन कहां है? जम्मू कश्मीर में। ये ध्यान रखना है। बौद्ध संगीतियां पूछा जाए तो चारों बौद्ध संगीतियां हमें पता होनी चाहिए। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। ये बौद्ध संगीतियों का आयोजन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इसका सही है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहां? राजगीर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा बिल्कुल नहीं, गंडक बिल्कुल नहीं, पुनपुन अभी हमने बताया था, निरंजना नदी के तट पर, के तट पर। कौन सी नदी है? निरंजना नदी के तट पर। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। कहां? बोध गया में। कहां? बोध गया में। तो देखो सवाल पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष। किस नदी के तट पर? तो आप बताएंगे निरंजना नदी के तट पर। बहुत बढ़िया सवाल है। जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके जो माता थी महामाया, लेकिन इनके जन्म के बाद इनकी मां का देहांत होता है। इनका पालन पोषण इनकी माता मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर? निरंजना नदी, पीपल वृक्ष और बोध गया। और पहली बार देखा जाता उपदेश सारनाथ,
का सारनाथ काशी के मृगदाओं में, जहां पर धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में सबसे पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था। क्लियर। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र धर्मचक्र पपवतन सुत धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? सारनाथ। लुम्बिनी में क्या? जन्म। ऐसे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, जन्म लुम्बिनी। कहां? कपिल वस्तु के निकट सारनाथ। इसका आंसर सही होगा क्या? तो आप बताएंगे सारनाथ में। क्लियर। नेक्स्ट, पाली में, पाली भाषा है ध्यान रखना, पाली में बौद्ध ग्रंथों का आमतौर पे त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें कौन से त्रिपिटकों में सही नहीं है? अब देखो, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। त्रिपिटक कौन है बौद्ध धर्म के? त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म। सुत्त, विनय, अभिधम्म, ऐसे। तो सुत्त पिटक कौन सा नहीं है? तो ये है, ये भी है, ये भी है। उपासका पिटक, ये आंसर गलत है इसका, ध्यान रखना है। त्रिपिटक के सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक हैं, और ये आंसर सही है। कौन सा नहीं है? तो नहीं को हाईलाइट करेंगे। हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन पर, कौन नहीं है हमें उसे पकड़ना है। तो है कौन सा नहीं? उपासका पिटक नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात आएगी तो सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक में संघ और नियमों की बात की, संघ की बात की। विनय पिटक में नियम कानून की बात की। अभिधम्म पिटक में दर्शन की बात की गई है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित सारे पिटकों का उल्लेख है। क्लियर। नेक्स्ट, बुद्ध को महापरिनिर्वाण, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब समझते हैं? अंतिम सांस जहां पर छोड़ता है, जहां पर उसकी जीवन रेखा समाप्त होती है, लाइफ लाइन जिसकी जहां पे एंड होती है, बौद्ध धर्म के अनुसार उसे महापरिनिर्वाण, जीवन जहां पर समाप्त स्थिर होता है, रुकता है, सांस थमती है, उस बिंदु को या उस शब्द का जो तात्पर्य बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग महापरिनिर्वाण की संज्ञा। निर्वाण होता है ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन महापरिनिर्वाण होता है पूरी तरह से समाप्ति। तो सवाल पूछा बुद्ध को का महापरिनिर्वाण, बुद्ध का होगा, इसको ऐसे काट देना, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? बोधगया में ज्ञान, कुशीनारा, राजगृह। तो इसका आंसर सही है कुशीनारा। कुशीनगर, कसिया जगह पड़ती है, ठीक। एक भिक्षु के घर सूकर माधव भोजन किया था, और वो विषाक्त भोजन होने के कारण बुद्ध की मृत्यु होती है, जिसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है कितने वर्ष की उम्र में होती है? ये सवाल आपको पढ़ना है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में होती है। कितनी उम्र थी? 80 वर्ष। याद रखना है, एकदम फैक्ट है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में होती है? तो 80 वर्ष की आयु में होती है। कहां? कुशीनगर अर्थात कुशीनारा में। कुशीनारा कुशी के नारा के मल्लगढ़ राज्य के अंतर्गत था। क्लियर। नेक्स्ट, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने, स्मारक बिल्डिंग की, दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? हुमायूं का मकबरा। भैया हुमायूं का मकबरा दिल्ली है, बौद्ध धर्म से क्या मतलब है? इसको तुरंत काटो।
महाबोधि मंदिर, एक बार समझ में आता है बोधिसत्व की बात। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में, इसको काटो। लाल किला दिल्ली में भी काटो। तो इसका आंसर सही है, बहुत आसान, महाबोधि मंदिर। क्या है? तो किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहां है? बिहार। क्लियर? बोध गया के पास। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए थे? नहीं, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि गौतम बुद्ध को यहां ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहां अपना पहला उपदेश दिया था, ये गलत है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां निर्वाण की, नहीं, दूसरा इसका ऑप्शन सही है, क्लियर है, दूसरा ऑप्शन इसका क्लियर है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर सही है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां पर ज्ञान प्राप्त किया था। क्लियर है? बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था? नहीं। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था? बिल्कुल नहीं। ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, ध्यान रखना, और जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ध्यान रखना। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण नहीं, कुशीनारा में हुआ था, अभी बताए हैं। ये कहां हुआ था? कुशीनारा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ये। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्लियर है? ये क्वेश्चन सही आंसर। नेक्स्ट, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था नालंदा, वो अनंतपुरी, कौशल, जम्बिक ग्राम, वैशाली के निकट जाम्बिक ग्राम में, ध्यान रखना, वैशाली। भगवान महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जाम्बिक ग्राम निकट साल वृक्ष के नीचे रजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन कौन है? जाम्बिक ग्राम है इसका। अगला, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कर्म, अहिंसा, वैराग्य, नहीं, कहते हैं कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा, सब सत्य, आस्ते, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, और उसके सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। पहले 4 थे, पहले सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, 4 सिद्धांत थे। लेकिन 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वो अहिंसा, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। इसमें ब्रह्मचर्य ऑप्शन में नहीं है। जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत, तो कर्म की बात सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा है, वैराग्य की बात नहीं, तो इसका आंसर सही है अहिंसा। क्या सही है? अहिंसा। नेक्स्ट, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय, मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। दूसरों को शिक्षा देना? नहीं। दूसरों का अनुसरण करना? नहीं। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना? दूसरों की से इच्छाओं पर विजय। क्या कहते हैं आप? ठीक है, मैंने जो कमाई कर ली, जो भी जीवन में अपने कर लिया है, अब उससे मैं संतुष्ट हूं। अब मुझे पूरी तरह से कैवल्य की प्राप्ति, संतुष्ट होना, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही एक कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान के तहत सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, इसे ही कैवल्य कहते हैं। कैवल्य जिसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर तो ये 24वें भैया, पार्श्वनाथ, पदम, ये आपका ऋषभ देव सही है। क्या है? पहले जैन तीर्थंकर पूछा जाए, ऋषभ देव। पहले जैन धर्म के अंतर्गत कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर की बात आएगी तो ऋषभ देव की बात आएगी।
ऋषभ देव की बात आएगी, ऋषभ दत्त नहीं भैया, ऋषभ देव की बात आएगी, 24वें तीर्थंकर की बात आएगी तो महावीर स्वामी की आएगी। किसकी बात आएगी? महावीर स्वामी की। तो आज यहीं तक क्लियर करते हैं, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।